अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और ये ब्लॉग है हमारा 12वें रोज़े का। सैटरडे का दिन था। सॉरी मैं ये वीडियो थोड़ी लेट अपलोड कर रही हूँ, बट ये रमज़ान है तो टाइम मिल नहीं पाता वॉइस ओवर करने का, और घर के बाहर भी काफ़ी शोर रहता है तो मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पाती। और यहाँ मैं सुबह उठ गई थी घर की क्लीनिंग करने। और प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। मैं आपके साथ बहुत अच्छी आज रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों से बातें करने वाली हूँ। अगर आपके दिल में भी कोई सवाल है मुझसे पूछने को तो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ सफाई करने के बाद मैंने हेयर ऑयल लगाया। और ये मेरे पापा आए थे, मम्मी आई थी, और ये लेके आई थी इफ्तारी मेरे पापा। तो हर साल लेके आते हैं इफ्तारी मेरे लिए। तो ये कुछ फ्राई लेके आए थे, फ्रूट्स लेके आए थे, खजूर थे, खस का शरबत था, रूह अफ़ज़ा था, नमकीन थी, पापड़ और सभी तरह के फ्रूट थे। तो बस यही मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं तो आपसे सब कुछ शेयर करना तो बनता ही है कि क्या क्या हो रहा है हमारी लाइफ में। तो बस आपको यही दिखा रहे थे हम। और प्लीज़ फ्रेंड, आप सब लोग फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करना, प्लीज़ प्लीज़। मेरी आपसे बहुत दरख्वास्त है कि वहाँ के लोगों के लिए दुआ करना कि अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे। और इधर देखिए मेरी भतीजी है, ये भी आई थी मम्मी पापा के साथ, फिर इसके मम्मी पापा भी आए थे। तो ये मुझसे बातें कर रही थी, बहुत अच्छे से ये ब्लॉग में बोलती है। और ये मेरा भाई लाया था अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट गोल्ड के, तो ये मुझे दिखाने लाया था। और इधर ये सारे बर्तन मैंने धोए थे तो मैं इनको जमाने लग गई थी। और मैंने उन लोगों को काफ़ी रोका था कि इफ़्तार करके जाएं, बट वो लोग ने मेरी एक नहीं सुनी और चले गए। तो फिर मैं अब यहाँ लग गई थी अपनी इफ़्तारी बनाने, और मैं बना रही थी ढोकला। तो मैंने 1 कप बेसन ले लिया था, उसमें शक्कर, 2 चम्मच स्वाद अनुसार नमक और हल्दी डाल के मैंने इसको अच्छे से घोल लिया था। इसका एक बैटर बना लिया था। फर्स्ट टाइम ही मैं ढोकला बना रही थी, इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाया था, ना ही मैंने कभी ढोकला खाया था। तो मुझे बहुत इच्छा थी खाने की, तो मैंने बना लिया था। और इधर आज हम बना रहे थे दाल चावल। तो दाल मैंने चढ़ा दी थी, और थोड़ी सी रोटी भी बनानी थी। हस्बैंड जी ने कहा था थोड़ा रोटी भी बना लेना, तो इधर आटा भी मैंने गूंद लिया था। और इधर जो मैंने बैटर रखा था ढोकले का, 15-20 मिनट इसको रख दिया था। देखिए कितना अच्छे से हो गया है। और इसमें हमने आधा इनो, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा इनो मिक्स कर दिया था, और अच्छे से इसको मिक्स करना है। देखिए कितना अच्छे से ये बना था और फ्लफ़ी हो गया था। और हमें एक बर्तन लेना है जिसको हमें ग्रीस करना है ऑयल से, और सारा जो बैटर है इसके अंदर डाल देना है। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म करने रख दिया था। ये देखिए पानी बॉईल होते ही इसको हमने, जो ढोकले का बैटर है, जो बर्तन था, हमने इसको इसमें रख दिया था ढक के, और इस पर भारी चीज़ वज़न रख दिया था। और इधर मैं बना रही थी आलू और प्याज के पकोड़े। इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो कल का जो बेसन बचा हुआ था भुज्जो का, उसी में मैंने ये प्याज और आलू काट के डाल दिए थे। और फिर हमने इसकी भजिया फ्राई कर ली थी, अच्छे से मिक्स कर लिया था इसको। और फिर हमने इसकी भजिया बनाना स्टार्ट कर दी थी। फ्रेंड, मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। मेरे को लगता है कि गरीबों की हेल्प कोई नहीं करता, मतलब गरीबों के वीडियो जो होते हैं ना, वो कोई भी मतलब वॉच नहीं करता, कोई सब्सक्राइब नहीं करता। और जो पैसे वाले होते हैं ना, उनके तो करते ही। या हमें भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप हमारे भी वीडियो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। हमारा मकसद ही अपनी गरीबी दूर करना है, यूट्यूब पे आना। और इधर हमने पापड़ तल लिए थे, भजिए तल लिए थे। और इधर हमने चाशनी, मतलब पानी में शक्कर घोल ली थी, उसमें हमने सब्ज़ा सीड, जो इसको तुखमरी बापची भी कहा जाता है, वो डाल दी थी, और रूह अफ़ज़ा डाल दिया था। और ये हमने खस का शरबत हमारा बन गया था। सॉरी, रूह अफ़ज़ा ने खस का शरबत डाला था। और इधर भजी हमारे फ्राई हो गए थे, और ढोकला हमारा ढका हुआ रखा था। और फिर ढोकला और भजिया बनते बनते हमारे साथ मोए हो गया था, हमारा गैस ख़त्म हो गया था। फिर हमने इंडक्शन पे रखा
अपनी कढ़ाई और फिर यहीं भजिए फ्राई करें इंडक्शन पे ही। इंडक्शन की हालत देखिए आप कितनी गंदी हो चुकी है भजिए डाल डाल के। और फिर हम इधर बनाने लग गए थे अपने ढोकले का भंगार। तो हमने तेल गरम कर लिया था, उसमें राई डाल दी थी, मिर्ची डाल दी थी और फिर हमने इसमें शक्कर डाल दी थी और पानी डाल दिया था। पहले पानी डाला था फिर शक्कर डाल दी थी। और ये देखिए हमारा ढोकला तैयार हो गया है। उतना अच्छा तो नहीं बना जितना बनना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट ट्राई में तो सही है। असल में क्या गैस ख़त्म हो गया था ना, तो फिर इसको बंद करना पड़ा था। फिर थोड़ी देर बाद इंडक्शन पे बनाया था। तो देखिए हमारी इफ्तारी पूरी लग चुकी है, इफ्तार का टाइम हो गया था। तो देखिए अनार, सेब ये सब पापा लेके आए थे, पपीता, तो बस यही हमने सब रख लिया था। और भजिए मैंने बनाए थे। ये खस का शरबत भी पापा लाए थे, पापड़ ये सब पापा लेके आए थे। तो हमने बना के इसको रेडी कर लिया था। खजूर भी उन्हीं के यहाँ के थे, चने मैंने बनाए थे। और फिर इफ्तार करके हम फ्री हो गए थे। नमाज़ अदा करके हमने यहाँ दूध गर्म करा और देखिए गैस की हालत कितनी बुरी हो गई थी। उधर मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, आपने देखे होंगे चावल बॉईल हो रहे थे देगची में। तो ये बहुत ही गंदा किचन हो गया था मेरा। तो बस मैं इसकी क्लीनिंग, जो इफ्तार बाद की क्लीनिंग होती है, क्योंकि इफ्तार पहले तो मुझे क्लीनिंग का टाइम नहीं मिलता, इफ्तारी बनाते बनाते ही अज़ान का टाइम हो जाता है ना, तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और काम के साथ साथ अपनी इबादतों का भी पूरा ख्याल रखें, अपने नमाज कुरान का भी पूरा ख्याल रखें, क्योंकि रमज़ान सिर्फ खाने का नाम नहीं होता ना, घर के काम का नाम नहीं होता, इबादत भी ज़रूरी होती है। और देखिए पूरा किचन ही अच्छे से फैल चुका था, इंडक्शन भी गंदा हो चुका था क्योंकि मैंने भजिए बनाए थे। तो बस इसको भी मैंने साफ़ करना शुरू कर दिया था, पूरा किचन का एरिया। और मुझे बहुत छोटा पड़ता है क्योंकि छोटा सा ही प्लेटफॉर्म है मेरे, मुझे बहुत ही छोटा पड़ता है। आप लोग प्लीज़ हेल्प कीजिए, वीडियो वॉच किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, ताकि मैं कुछ कर सकूं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए अपना घर बना सकूं। इसमें तो मुझे बहुत परेशानी होती है। 1 रूम है मेरा, तो बड़ी परेशानी होती है। और ये जो गैस के नीचे की जहाँ मैं बैठ के सारा पकाती करती हूँ, तो यहाँ भी पूरा मेस हो गया था, ये चिकना हो ही जाता है। फ्रूट काटती हूँ तो फ्रूट की मिठास चाशनी टपकती है, तो ये पूरा गंदा हो जाता है। तो मैं यहाँ पूरा पोछा लगा रही थी, झाड़ू मैंने निकाल दी थी यहाँ की, और फिर मैं पोछा लगा रही थी। 2 बार पोछा लगाया, जब जाके चिपचिपापन ख़त्म हुआ था। और ये बहुत ज़्यादा ही जगह घेर रखी थी इन सामानों ने, तो मैंने इसको हटा दिया था यहाँ से। अब मैं सेट करी थी रूह अफ़ज़ा की बोतलें, कितना क्या आ सकता है इसमें, बट कुछ बोतलें आ रही थी, कुछ नहीं आई थी, क्योंकि ट्रे की चौड़ाई कम थी। तो फिर मैंने इसमें जितना सामान आया था ना, सॉस की ये पाउच भी नहीं आए थे इसमें, तो जितना आया था ना उतना रख के मैंने इसको माइक्रोवेव पे रख दिया था। तो किचन देखिए आप खुद कितना सा है, बस इतना सा ही है प्लेटफॉर्म बस, और थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ। और ये देखिए पूरा क्लीन हो गया था, सूख चुका था। तो मैं आपको दिखा रही थी फाइनल लुक। रमज़ानों में बहुत ही भारी पड़ जाता है घर का काम। और फिर 1 रूम है अलग मेरा, और फिर उसके अलावा रूम में ही सब कुछ, किचन टॉयलेट बाथरूम सब रूम में, तो बड़ी मुश्किल होता है मैनेज करना। और फिर फैसिलिटी भी नहीं है रूम में, तो बहुत ज़्यादा ही मैनेज करना मुझे मुश्किल पड़ जाता है। मतलब मेरे हस्बैंड ने सिर्फ शादी की, उन्होंने कुछ भी घर में फैसिलिटी नहीं की। बस अब क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी कुछ कह भी नहीं सकते, कहें तो भी औरत ही बुरी है। तो इससे अच्छा है कि सब्र ही किया जाए। और ये देखिए नमकीन की थैली जो पापा लेके आए थे, उसको भी मैंने डिब्बे में भर दी थी, और काफ़ी सारी अच्छी नमकीन निकली थी इसमें, कि डिब्बा भर चुका था लेकिन नमकीन फिर भी बच गई थी। फिर देखिए ये पूरी चीटियों की वजह में मैंने इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके बाद हम लोग ये बैठ गए थे अपना पैकिंग वगैरह करने। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ। हिम्मत तो होती नहीं है सारा फ्रेंड काम करके, लेकिन वो कहते हैं ना मजबूरी इंसान से सब कुछ करा लेती है। मेरी तो बिल्कुल हिम्मत होती नहीं है, लेकिन करना पड़ता है, अपने बच्चों का शौक़ पूरा करना है तो फिर करना पड़ेगा। ईद आ रही है, ईद के कपड़े बनाने, तो बस फिर इधर हम बैठ गए थे खाना खाने, दाल चावल रोटी। और अगले दिन का वीडियो, हमने आइसक्रीम खाई थी यहाँ पर, और फिर ये वीडियो है हमारे अगले दिन का, और 13वें रोज़े का। और इधर हमने कुछ भी शूट नहीं किया था, सिर्फ इफ्तारी ही शूट की थी। यहाँ मैंने पत्ता गोभी और प्याज काटी थी और इसके पकोड़े बनाए थे।
इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। और ये देखिए इफ्तारी पूरी लग चुकी थी और इतने शानदार पकौड़े बने थे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ 13वें रोज़े की। और ये देखिए सारी इफ्तारी माशाल्लाह से लग चुकी थी। दुआएं चल रही थी, हस्बैंड जी, बच्चे, सभी लोग दुआ मांग रहे थे। मैंने उनसे कहा ख़ास तौर पे फ़िलिस्तीन की नहीं भी दुआ मांगी है, तो वहाँ की भी मांग रहे थे। और तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने 13वें रोज़े का कोई शूट ही नहीं किया। बीपी लो था मेरा, तो ये खाना भी मैंने बाज़ार से ही मंगाया था, नारी रोटी और सब्ज़ी। चलिए तो फ्रेंड ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।